फील द डिवाइन। लो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अभी जो न्यू मून भी आ रहा है आपके लिए और ग्रहण भी है ना, तो इस वक्त में उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो ज़रूर आएगा। कौन से चैनल के लिए मार्गदर्शन मिलता है ये हम आगे देखेंगे, और हो सकता है कि आज आपके लिए 2 वीडियो आए इस चैनल पर, भले ही थोड़ा देर से आए, है ना। सेकंड वीडियो जो है, तो पहला वीडियो ये है कि जिन्होंने भी अपने जेलसी की वजह से आपके तरफ जो है तांत्रिक क्रिया करवाई, जो जिनसे उन्होंने करवाया है ना, वो उनका पैसा भी, मतलब उनसे अच्छा खासा पैसा भी ले लिया और उनका काम भी नहीं किया। ये ऊर्जा रिसीव हुआ है, क्योंकि पहले जब उन्होंने ऐसा कुछ किया पहली बार में, उनको वापस जो है बैकफायर मिल गया। आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा से, आपके एंसेस्टर्स की कृपा से जिन्होंने किया था, वो जिस व्यक्ति ने किया था, है ना, उनका एक प्रकार से ना मतलब ब्लॉकेजेस हो गया। जो उनको मिला हुआ था, जो भी शक्ति वो बताते थे, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो गया। तो उसके बाद इन लोगों ने जितना भी धन दिया, चाहे जिस भी प्रकार से, तो उन्होंने उनका कार्य नहीं किया। अब इन लोगों के बीच में मतलब एक प्रकार से अनबन हो गया है। दूसरी ये एनर्जी है कि जो कुछ भी उसके बाद इन्होंने करवाया, ठीक है, तो वो चीज़ें इनके तरफ, जिन्होंने करवाया है उनके तरफ बैकफायर हो गया। तो एनर्जी ऐसी है, देखिए ऐसा होता ही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होते, जो आपके पर्सनल लाइफ से खुश नहीं होते, और ये सारी चीज़ें होते ही रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। आज जिनसे रिजोनेट करे वही रखिएगा, जिनसे रिजोनेट नहीं करे वो दूसरे सेकंड वीडियो आएगा उसको देखिएगा। आपके लिए यहाँ पर आपको, जब आपके तरफ ये सारी चीज़ें हो रही थी, चल रही थी, उस वक्त आपको पता ही नहीं था। उस वक्त आपको ये सब कब्ज आपको परमात्मा जी ने संभाला है। आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी असीम कृपा से ही आप आज बैलेंस हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी बुद्धि को, या आपके किसी क्लोज वन के बुद्धि पर ये सारी चीज़ें एक प्रकार से बुद्धि बंधन में यहाँ पर देख रही हूँ, जो किसी ने करने की कोशिश की। आपके कम्युनिकेशन, आपके अपनों से आप कम्युनिकेट ना कर पाएँ, आप अपने अपनों से, खास तौर पर जो आपके क्लोज वन है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर में है, उनसे आप कम्युनिकेट ना कर पाएँ, ऐसी एनर्जी है। दूसरा, किसी ने आपको और आपके सोलमेट को दूर करने की कोशिश की है, किसी भी एनर्जी के द्वारा, निगेटिव एनर्जी के द्वारा, और इसके लिए उन्होंने आप देख सकते हैं, मैं इसको सफल कर रही थी पर मुझे आपके किसी वस्त्र का, कपड़े का या किसी सामग्री का प्रयोग इस व्यक्ति ने किया है, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको बीमार करने के लिए, आपको स्टक करने के लिए ये सारी चीज़ें करवाई गई है, आपको स्टक करने के लिए, आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, और आपको ना इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा कार्य आपको करते हुए देखा है। देखिए, आप देख सकते हैं आपके चक्र को, आप अपने चक्र के बारे में जानकारी रख रहे हैं, आप कुछ लर्न कर रहे हैं, इसकी जानकारी इनको हुई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ स्पिरिचुअली आपको स्टक करना, आपको फाइनेंशियली, आपको इमोशनली, और आप इमोशनली डिसबैलेंस होने के बाद कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप कुछ कार्य ना कर पाएँ। जो आप बहुत ज़्यादा कार्य करें, घर में भी कार्य करें, बाहर में भी कार्य करें, ये सारी चीज़ें देख कर इनको आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी तो पहले से ही थी, लेकिन और ज़्यादा जेलसी हुई, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें की और करवाई है। जिससे इन्होंने करवाया है उनका फेस आपके सामने में रिवील नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आप इनको नहीं जानते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप स्टेबल ना हो पाए। आपके लाइफ में जो मनी का फ्लोर है, जो एक स्थायित्व है, जो आपका बिजनेस सेट हो रहा था, कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे आप जिसमें आप आगे बढ़ रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए स्टॉप आपको पूरी तरीके से आपका पीछा इन्होंने किया है। किसी भी प्रकार से आपको देखा है सोशल मीडिया में, या किसी भी तरीके से, या किसी और को इन्होंने कहा है कि आपके तरफ ध्यान दें, आपके तरफ नज़र रखें, और इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। आपके लाइफ में जो हीलिंग आ सकती थी, जो पॉजिटिविटी आ सकती थी, उसे भी इन्होंने कहीं ना कहीं रौंदने की कोशिश की। आप देख सकते हैं
ये सारी चीज़ों को आपके तरफ ना पहुँचे, कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपके तरफ ना पहुँचे और आपका मनी जो है पानी की तरह बहे, मतलब बहाया। जैसे सडन ऐसी चीज़ें हो रही है, सडन आपके फैमिली में किसी की सेहत ऐसी हो रही जो इतना आप दिखा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें करा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, और उन सारी चीज़ों में आपका जो मनी है वो ऐसे खर्च हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आप क्या करें, क्योंकि सब तरफ से तो आप स्टक हो गए हैं। अब कार्य जो है हो नहीं रहा है, उस तरीके से आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, उस तरीके से आपका वर्क जो है नहीं चल रहा, और ऊपर से खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे। तो ये स्थिति इन्होंने क्रिएट करवाई है आपके किसी वस्तु को लेकर, आपकी किसी सामग्री को लेकर। सबसे ज़्यादा आपके पर्सनल लाइफ में आपको पूरी तरीके से डुबोने की कोशिश की है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आपको और आपके क्लोज वन को, आपको और आपके फैमिली मेम्बर को एक दूसरे से आप वो बात ना कर पाए, मतलब ना जैसे ही आप बात करने वाले रहेंगे आपके पर्सन कुछ और बात करेंगे। आप अगर अपने फैमिली मेम्बर से कुछ हेल्प के लिए बात करने वाले रहेंगे तो वो बात आप ना कर पाएँ। आपके थ्रोट चक्र पर, आपके थर्ड आई चक्र पर ये चीज़ें की गई है, ताकि आपको सभी तरफ से आप देख सकते हैं रास्ते बंद करने की कोशिश हुई है। पूरी तरीके से आपको हटाने की मैं यहाँ पर बोलूँगी, पूरी तरीके से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है, जिससे कि आपके लाइफ में और आपके फैमिली के लाइफ में एक भूकंप, एक भूचाल की तरह लाने की कोशिश इन्होंने की है। आपके हंसती खेलती फैमिली, आपकी हंसती खेलती फैमिली और आपका अपने इष्ट देव जी पर जो भरोसा है, आपका अपने एंसेस्टर्स पर जो भरोसा है, आपका अपने किसी सोल फैमिली मेम्बर पर जो भरोसा है, उस भरोसा को तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन ये चीज़ें बैकफायर हो गई है, क्योंकि जिनसे इन्होंने कार्य करवाया कहीं ना कहीं उन्होंने इनका कार्य भी नहीं किया और इनका मनी जो है ब्लॉक हो गया है। ये मैं देख पा रही हूँ कि इनके अभी जो समय चल रहा है, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी इनसे नाराज़ हैं, क्योंकि इनकी वजह से वो स्टक हो गए हैं। तो आप उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं नहीं जानते, लेकिन इनके जो किए की जो कर्म है का फल है वो उनको नहीं मिलना चाहिए ना। तो आप ज़रूर उनके लिए, चाहे आप जानते हैं इनको नहीं जानते हैं, उनके एंसेस्टर्स के लिए ज़रूर प्रेयर कीजिएगा, क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स है वो आपसे नाराज़ नहीं है, वो इनसे ही नाराज़ है, ठीक है। उनके जो एंसेस्टर्स है वो इनसे नाराज़ है, जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है, और आपके एंसेस्टर आपको काफ़ी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी ज़्यादा किंग वाली एनर्जी में, क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपके आसपास के भी हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स इनसे काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अपने ही लोगों के लाइफ में आपने इतने ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर लिए, आप किस तरीके के हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे, है ना। ऐसा मुझे यहाँ पर कोई कह रहा है, यहाँ पर मुझे आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है कि इनके और आपके एंसेस्टर्स यदि एक हैं, यदि ये किसी भी प्रकार से आपके रिलेटिव में है, किसी भी प्रकार से आपके आसपास के हैं, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं काफ़ी सम्मानित, जो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही एफर्ट करें, बहुत मेहनत करें और आप बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, आपने इनके लिए भी प्रार्थना किया, तो ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनको कहा जा रहा है कि जब इन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो इनके लिए क्या ये प्रेयर करेंगे, क्या ये इनको उच्च स्तर पर ले जाने के लिए करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं, और आपने ये सब कुछ समझते हुए, जानते हुए भी आपने इनके जो एंसेस्टर्स है, हो सकता है आप लोगों के भी, लेकिन ऐसा होता है ना कि दूर के रिलेटिव में भी होते हैं, तो आपने सभी के लिए, आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, आपने सभी के लिए प्रेयर किया है। या ये भी हो सकता है कि यदि आप मैरिड हैं तो आपने अपने सोलमेट के, अपने हस्बैंड के या अपने वाइफ के तरफ के भी जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके लिए भी आपने प्रार्थनाएं की, तो उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। जिन्होंने आपके लाइफ में ऐसी जो बाधाएं क्रिएट की है या करवाई है, वो बाधाएं, एक तो क्रोध, आपके इष्ट देव जी की कृपा आपके ऊपर है, तो आपके परमात्मा जी भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी, सब कुछ बैलेंस होने के बाद भी, कर्मा बैलेंस होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, आपके और इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं क्रोधित हैं, और इनके खुद का जो बुरा कर्म है वो इतने सारे बैगेजेस हो गए हैं
कि अब आपके लाइफ में जो ये बाधाएं क्रिएट कर रहे थे, आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें स्वयं इनके तरफ वापस जा रहे हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, और आपको रोकने की कोशिश जिन्होंने की है उनको किसी ने समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। जिन्होंने, जो आपके आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की और किसी को पता चल गया आपके फैमिली में, तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की पर ये नहीं रुके। उनको एक बार समझाया गया, 2 बार समझाया गया, नहीं रुके, तो अब उनको उनके बुरा कर्मा का फल मिल रहा है, ठीक है। 7 वीक के अंदर, 7 दिन के अंदर, 7 महीने के अंदर उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिलेगा। आपके लाइफ में जिस चीज़ों को रोका गया था, इन लोगों ने जो चीज़ें रोकी थी, चाहे आप अगर अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज को रोकी गई थी, आप यदि घर लेना चाहते हैं उन चीज़ों को, आप अपने फैमिली से ना मिल पाए उन चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें हील हो रही है। 4 ऑफ कप से परमात्मा जी की कृपा से 4 नंबर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो मूलांक भाग्यांक या एंजल नंबर 4 हो सकता है। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। ये जो ग्रहण होगा, ये जो सूर्य ग्रहण होगा, उसमें आपको बहुत सारे अपने प्रश्नों के उत्तर जो हैं मिलने वाले हैं। और ये कृपा ना, जैसे कि हम पहले देख रहे थे कि सब तरफ से आपके ऊपर जो है साइकिक अटैक हो रहे थे, अब सब तरफ से आपके ऊपर जो है कृपा बरस रही है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप फिर से पीछे जाके सुन लीजिएगा कि सब तरफ से आपके ऊपर कृपा बरस रही है, क्योंकि आपके कर्मा इतने गुड हो रहे हैं, आप इतने गुड कर्मास कर रहे हैं। जब आप जो भी कर्मा करते हैं ना, वही चीज़ें घूम फिर कर आती है। तो अब जिन्होंने, चाहे ये कितने भी उनके करीबी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कर्मा काफ़ी ज़्यादा बुरे हो गए हैं, जिसकी वजह से जो एंसेस्टर्स है वो काफ़ी दुखी हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि आपके गुड कर्मा की वजह से उनको एक स्टेबल वहाँ पर एक स्थान मिल रहा है, उनको एक स्तर, ऊंचा स्थान मिलने वाला है, जिसकी वजह से जिसकी जानकारी उनको प्राप्त हुई है और ये आपके कारण हुआ है, ये भी उनको पता चला है। तो वो आपको काफ़ी आशीर्वाद दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में वो आपके साथ हैं, ठीक है। वो आपके साथ हैं, इन लोगों के साथ नहीं है, ठीक है। इनको अपने कर्मा का फल बिल्कुल मिल रहा है और आने वाले समय में मिलेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। अपने जो भी आपके अंदर जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, उसे आप बाहर निकालिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी नेम एंड फेम मिलने वाला है। सेक्रेड चक्रा आर्कएंजल एरियल जी आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर आपके इष्ट देव जी का संदेश है, आपके एंजल्स का और आपके एंसेस्टर्स का, कि आप अपने सेक्रेड चक्रा पर वर्क कीजिए। यदि आप एक हीलर हैं तो सेक्रेड चक्रा पर आपको ज़्यादा यहाँ पर हील्ड करना है, हीलिंग जो है देना है अपने। जिसने भी प्रोजेक्शन किया था आपके तरफ, उनका जो नंबर है वो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 53 ईयर इनका जो एज है वो हो सकता है, 35 ईयर से 53 ईयर इनका एज हो सकता है। इन्होंने बिल्कुल किसी का सहारा लेके आपके तरफ ब्लैक मैजिक जो है वो करवाया है। आपके घर में कहीं पर क्रिस्टल रखा हुआ इन्होंने देखा है, ठीक है। आपके घर में इन्होंने इससे पहले मिरर देखा है और उस मिरर का इमेज इन्होंने रखा है और उस मिरर से आपके तरफ वो प्रोजेक्शन भेज रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको कोई इंट्यूशन आया, आपको कोई इंट्यूशन प्राप्त हुआ और आपने मिरर चेंज कर दिया। तो इनका जो कितने अलग मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आभार सच में व्यक्त करना चाहूँगी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने जो मिरर चेंज किया उसके बाद इनका जो भी निगेटिव वाइब्स है, निगेटिव चीज़ें हैं, वो आपके तरफ आना बंद हो गया। तो वो आपके तरफ आना बंद हो गया ना, तो वो जो चीज़ें ये भेज रहे थे वो इनके तरफ बैकफायर हो गया। इन्होंने अपने ही आप में, जैसे आपके लिए कुछ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको पता है कि ये मिरर से करेंगे, इनके पास जो आपके घर का जो कुछ भी है या ये जो भी कर रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल से या मिरर से, तो वो चीज़ें क्या हुई कि आपने चेंज कर दिया वो मिरर। और अभी जो आपने मिरर लाया उसमें आपने कुछ ऐसे जो है सिम्बॉल्स ड्रॉ किए हैं। यदि आप एक हीलर हैं और आप धूप दीप करते हैं तो वो जो प्रोजेक्शन है ना वो बैकफायर हो गया तुरंत। तो जो इन्होंने किया था वही चीज़ें इनके साथ हो रही है, इनके लव्स वन के साथ हो रहे। अब ये काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं और ये जिनसे इन्होंने करवाया था उनके पास जा रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो ऐसी बहुत ही जो डिप्लोमेट रहेंगे उनको ऐसी ही एनर्जी रिसीव होगी। जैसे कि मैंने कहा, आपके बुद्धिमत्ता से काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं ये, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपको कहा जा रहा है आप इंटेलिजेंट है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है ये हैं कि वो हैं, आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप जब सोचे ही नहीं, आपको जब पता ही नहीं है, तो भी आपके पीछे से, पर्दे के पीछे से बहुत सारे वर्क आपके लिए हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, आप मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। क्योंकि आप भले ही एक्शन नहीं लेते और ना ही आपको लेना चाहिए, लेकिन आपके लिए जब आप अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं तो आपके परमात्मा जी आपके लिए एक्शन लेते हैं। और इस कार्ड का उल्टा आना, ये कल से मुझे ये मार्गदर्शन मिल रहा था, और ये कार्ड जिन्होंने छल किया है, जिन्होंने आपके लिए गॉसिप किया है, ये चीज़ें स्वयं उनके तरफ बैकफायर हो गई। और मैं ये मेडिटेशन में मुझे ये सिंबल जो है नज़र आया था, बैलेंस हो रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्र जो है बैलेंस किया जा रहा है, आपके मनी का ब्लॉकेजेस जो है हट रहे हैं और इनके मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने आपकी सफलता से जेलस होकर ये चीज़ किया, उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है और ये सर पकड़ के बैठे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें तो इनके साथ हुई है, क्योंकि बैकफायर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिनका इनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचा है। किसी क्लोज वन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई है जिसका इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, और ये आपके दुख को उस वक्त में समझ पाए हैं कि आपके तरफ जब ये सारी चीज़ें की गई तब आपको कितना दुख हुआ होगा। इस न्यू मून पर आपके लिए जो मार्गदर्शन आ रहा है वो है कि अभी कुछ दिन, कम से कम इस न्यू मून से 1 हफ्ते के अंदर आपको कोई भी ऐसा जो कुछ भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी हैप्पी फैमिली में, या आपके लाइफ में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, तो आपको कोई बात है जो शेयर नहीं करनी है किसी से। कम 1 हफ्ते से 10 दिन तक आपको, किसी के लिए मुझे 25 भी नज़र आ रहा है, तो 25 दिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रहने की आवश्यकता है। हड़बड़ी में आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। कुछ भी बातें जो कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसमें भी आपको काफ़ी सोच समझ कर, क्योंकि ये लोग जो है प्लानिंग करते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सोच विचार करके कार्य करना है। यदि आप हील्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप हील्ड नहीं हैं तो आपको इस वक्त में आपको अपने हीलिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको रेमेडी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपके दुखों को ना बार बार ये उजागर करने की कोशिश करते हैं आपके खुद के ही द्वारा। तो आपको कहा जा रहा है बाबा जी की कृपा से अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, या आपको फिर से अटैच करने की कोशिश करें, फिर से अटैचमेंट में लाने की कोशिश करें, जो आपको पीछे अब आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपका इस 3D में जो भी कनेक्शन है और आपने बहुत अच्छे से निभाया, अब आपका जो एक सबसे मुख्य जो आपका कार्य है वो है आपका लाइफ पर्पस, वो है आपका सोल पर्पस। तो आप जितना हो सके आप सम्मान कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी यदि कोई ये चाहता है आपका टाइम या आपकी एनर्जी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि मैंने नंबर बताया, तो 8 नंबर किसी का, 17 नंबर किसी का, 26 नंबर हो सकता है, 17 आपको एंजल नंबर नज़र आ सकता है, 18 एंजल नंबर मुझे रीडिंग के जस्ट पहले नज़र आया। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, लेकिन आपको उस गति से, उस तीव्र गति से चलना है, अपने माइंड को ओपन करके चलना है, मतलब आपके थर्ड आई चक्र पर वर्क करना है, ताकि आप ब्लैक एंड वाइट को समझ पाए, ताकि आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच कर। तो इसके लिए आपको इस पूरे वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए, जो आपका पर्सनल लाइफ है उसमें आपको मतलब खुश रहना है, लेकिन अननेसेसरी जो लोग आपकी एनर्जी को सक करते हैं उनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको धुनी लगाने आता है तो आप धुनी ज़रूर लगाइए इस दिन, स्पेशली 2 अक्टूबर को। टेक केयर।